हेलो एवरीबॉडी। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। और वो भी किस संदर्भ में, जो स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है वहाँ जो डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है वो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दो तरह के होते हैं। जो सेंट्रलाइज्ड हुआ उसका क्या मतलब है? जो सेंट्रलाइज्ड होगा वो सेंटर के द्वारा बना दिया जाएगा। उसमें आम लोगों की, आम जनता की, आम जो है लोग जो उसमें काम कर रहे हैं, जो उससे रिलेटेड हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होगा। और जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं उसमें क्या है, सभी को अपने हिसाब से डिसीजन लेकर कार्य करने का अधिकार होगा। सेंट्रलाइज्ड किसी एक व्यक्ति के अधीन जो है कार्य होंगे और वो नीचे वालों को मानने अनिवार्य होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड नीचे से भी जो है हर कोई अपने जो है आचार विचार रख के निर्णय ले सकता है और उस पर जो है कार्य कर सकता है। दो तरीके हुए निर्णय लेने के। इसी तरह से जैसे हम घर में भी होते हैं, घर में मान लो हमारे बाबा, हमारे फादर और जो है हम और हमारे बच्चे इस तरह से हैं। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन से ये मतलब हुआ कि घर के मुखिया ने जो डिसीजन ले दिया वो ही सबके लिए मान्य है, वो हुआ सेंट्रलाइज्ड निर्णय। यानी कि किसी एक पावर को ऑथोरिटी दी हुई है डिसीजन लेने की, वही डिसीजन लेगा और बाकी लोग उसके डिसीजन को मानेंगे। वो सेंट्रलाइज्ड तरीका हुआ। अब डिसेंट्रलाइज से क्या मतलब हुआ, जहाँ छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे और उनके पापा सबको क्या है, अपने हिसाब से डिसीजन लेने का, अपने हिसाब से कार्य करने का अधिकार हो। हर कोई जो है स्वतंत्र हो अपने हिसाब से जो है कार्य करने के लिए, अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए, चीज़ों को अपने हिसाब से क्रियान्वित करने के लिए। वो हुआ डिसेंट्रलाइज्ड। अब ये तो जनरल बात हो गई। अब ये जो डिसीजन मेकिंग की जो बात है, कोई भी जो कार्य है वो मतलब उसकी सफलता असफलता दोनों, जितना जो है डिसीजन बेहतर लिया गया होगा उसकी जो है सफलता उसके बेहतर डिसीजन पर ही डिपेंड करती है। और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, फंडा है, जो क्या है सफल बनाने के लिए किसी इंस्टीट्यूट के, किसी स्कूल कॉलेज के, किसी शिक्षा की प्रणाली के या ओवरऑल सभी चीज़ों के लिए क्या है, जो डिसीजन होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभाव डालते हैं चीज़ के या ओवरऑल चीज़ों के विकसित होने के। अब जब भी कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेता है, वो या तो खुद डिसीजन ले ले या नीचे के सभी लोगों को अपने कार्य में इन्वॉल्व करके उनसे डिसीजन ले लेवाए। जनरल बातें। अब जो है ये डिसीजन की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कुछ जो है जनरल बातों के साथ हम क्या है ये भी जोड़ लेते हैं कि किसने जो है ये डिसीजन का जो है कंसेप्ट दिया था, क्या क्या जो है चीज़ें हुई, उसके बाद इसको जो है फिर डिटेल में लेंगे। जो डिसीजन से जो मतलब होता है सामान्यतः किसी भी समस्या के समाधान हेतु एक निश्चय को निर्णय कहा जाता है। किसी भी समाधान के लिए जो निश्चय जो हम ले लेते हैं, जो डिटर्मिनेशन हम ले लेते हैं, जो कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं, वही क्या कहलाता है, निर्णय कहलाता है। किसी भी समस्या के समाधान का जो संभावित उत्तर हम निकाल लेते हैं वही क्या है, डिसीजन होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन ले लिया कि धारा 370 हटा दी जाए, कि कोई विशेषता का दर्जा नहीं होना, ले लिया, सबको क्या है मानना, वहाँ के लोगों को अनिवार्य है, वो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन हुआ। अब हम ये कह दें कि सब अपने हिसाब से स्कूल कॉलेज के कायदे कानून नियम बनाओ और जो है कार्य करो, वो हुआ डिसेंट्रलाइज। अब इसमें जो ये ओरिजिन जो हुआ था, सबसे पहले जो है डिसीजन मेकिंग में लीचफील्ड ने कार्य किया था। इसके बाद क्या था, ग्रिफ्स ने कार्य किया था, और ग्रिफ्स ने ही क्या है निर्णय का सिद्धांत, ग्रिफ्स ने निर्णय का सिद्धांत दिया था कि किस तरह से जो है डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद जो था हर्बर्ट साइमन ने क्या था, इसके ऊपर काम किया। हर्बर्ट साइमन ने भी
जो निर्णय का जो प्रक्रिया है उसको क्या है स्पष्ट किया कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी विशेष बातें होती हैं। जब हम कोई निर्णय लेते हैं या डिसीजन मेकिंग होती है उसमें क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्व होना, उसमें क्या है कम्युनिकेशन होना, उसमें है पावर देना, उसमें जो है अथॉरिटी देना, और उन सबको क्या है परिभाषित करना, और उस परिभाषित करने के साथ साथ लोगों को क्या है क्या क्यों कैसे उन सब चीज़ों में जानकारी देना अनिवार्य होता है। और वही क्या है डिसीजन मेकिंग का मेन कार्य है। अब जब ये डिसीजन मेकिंग आ जाती है तो डिसीजन मेकिंग जब हम किसी चीज़ की करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम समस्या का पुनर्गठन और उसका परिसीमन करते हैं कि हमारी समस्या क्या है, उस समस्या को क्या है हम जानेंगे और उसकी लिमिटेशंस जानेंगे, उसका परिसीमन क्या है हम निर्धारित करेंगे, समस्या का क्या है विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, समस्या के समाधान हेतु क्या है निश्चित मानदंड निर्धारित करेंगे, समस्या संबंधित जो है डेटा इकट्ठा करेंगे, उसके जो है वैकल्पिक निर्णय लेंगे, और एक जो चयनित विकल्प है उन समस्या के समाधान के लिए क्या है लाएंगे हम। अब ये जो होते हैं निर्णय क्या होते हैं, ग्रिफ्थ के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, माध्यमिक प्रकार के निर्णय, अपीली निर्णय और सृजनशील निर्णय। इन तीनों को याद रखना। जो मध्यम प्रकार के निर्णय होते हैं ये तब लिए जाते हैं जब उच्च अधिकृत अपनी नीति या आदेश अधीनस्थ कर्मचारी को भेजते हैं। मध्यम कार्य के निर्णय कहते हैं उन्हें। जैसे प्रशासक छोटे छोटे समूहों को प्रभावी व्यक्तियों के सहयोग से इन निर्णयों को क्या है लागू करवाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नियम बना दिया, वो नीचे जो है लागू करवा दिया, वो मध्यम प्रकार के निर्णय होते हैं। अपीली निर्णय कौन से होते हैं, प्रशासक के पास अधीन कार्यरत व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। इन समस्याओं की संख्या के आधार पर संगठन के पर्यावरण का अनुमान किया जाता है और उस अनुमान के आधार पर अपीली निर्णय क्या है लिए जाते हैं। इसके बाद जो है क्रिएटिव डिसीजन, यह निर्णय संगठन के लिए नवीन प्रयोग व आयामों से संबंधित होते हैं। यह स्थिति क्या होती है, जो निर्णय होते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं इस तरह के। अब ये जो टाइप्स ऑफ डिसीजन होते हैं, एक तो सामान्य दैनिक जीवन के लिए डिसीजन होते हैं, एक नीतिगत निर्णय होते हैं। जो नीतिगत निर्णय होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेती है कि नीति निर्धारित कर दी, उस चीज़ को क्या है फॉलो करना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो नीति निर्धारण का आधार है, जिसके आधार पर क्या है सभी डिसीजन क्या है सही और गलत का हम क्या है निर्धारित करते हैं। तो दैनिक सामान्य जीवन के और हमारे नीति से संबंधित, और कुछ क्या होते हैं वैधानिक निर्णय होते हैं, और कुछ क्या है सामूहिक निर्णय होते हैं। तो ये हमारे क्या है निर्णय हो गए। और कुछ क्या होते हैं हायर लेवल के डिसीजन होते हैं। हायर लेवल के जो डिसीजन होंगे वो विभागीय स्तर द्वारा होंगे, राज्य सरकार द्वारा होंगे, शिक्षा विभाग द्वारा होंगे, शिक्षा परिषद द्वारा होंगे। और इनका क्षेत्र क्या होगा, शिक्षा विभाग के लक्ष्य, उद्देश्य, नीति आदि संबंधी के में क्या होगा निर्णय लेना होगा। जो मिडिल लेवल के होंगे उसमें प्रधानाध्यापक शिक्षक होगा, उसकी क्या होगी उनके क्या होंगे जो पाठ्य सभी उनके जो सिलेबस जो मतलब जो स्कूल कॉलेज है उनके उद्देश्यों का विवेचन तदनुसार प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक मिलके क्या है एक मिडिल जो है क्या निकाल लेते हैं डिसीजन ले लेते हैं। इसके बाद जो है सेकेंडरी लेवल के जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णय होते हैं। कार्य संपादन के स्तर पर निर्णय लेना, प्रत्येक स्तर पर भूमिका निश्चित करना, नीति को जो है लागू करना, ये क्या है 3 तरह के हुए मध्यम उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निचला स्तर। इनके स्तर के नाम से ही जो है आप समझ गए होंगे कि कौन कौन किस चीज़ के क्या है भागीदार होंगे और डिसीजन लेने के लिए क्या है उत्तरदायी होंगे। अब ये जो डिसीजन जो लिए जाते हैं, इन डिसीजन का जब जो है एक व्यवहारिक रूप जब हम देखते हैं तो उस पर क्या पड़ता है। ऊपर से कोई नियम जो है थोप दिया, नीचे वैसी जो है संरचना है नहीं, तो लागू कैसे होगा। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब सेंट्रलाइज जो है नियम होते हैं तो हर हमारे देश में क्या है भौगोलिक परिस्थितियाँ,
सामाजिक परिस्थितियाँ, हमारा जो है इकोनॉमिक ढांचा बिल्कुल जो है अलग थलग है। हर स्कूल कॉलेज का ढांचा भी बिल्कुल अलग है। हर अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में है। हिमाचल में और अपने जो है उधर उत्तराखंड में, वहाँ देखो, वहाँ जो है पूरी भौगोलिक परिस्थिति चेंज है। हमारे इधर क्या है यूपी में, और नीचे जो है चले जाओ वहाँ स्थिति भौगोलिक चेंज है। तो जो सेंट्रलाइज नियम होते हैं उनका उन सभी लोगों को समान रूप से उनको मानने में क्या है दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ का जो परिप्रेक्ष्य, वहाँ का जो है रहन सहन, वहाँ की सब लोकल चीज़ें क्या हैं अपना प्रभाव उस निर्णय को प्रभावित करने में सहायक होती हैं। और जो डिसेंट्रलाइज होते हैं वो अपने हिसाब से जो है डिसीजन ले लेते हैं, जैसी जिसकी भौगोलिक स्थिति, जैसी जिसकी जो है संसाधन है, जैसी जो है वो जिस सामाजिक परिवेश से रिलेटेड है, वो वैसे ही जो है डिसीजन ले लेते हैं। दोनों के पॉजिटिव भी हैं और दोनों के क्या है नेगेटिव भी हैं। बट कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सेंट्रलाइज होना अनिवार्य है, कि भाई जैसे जो है हमारे मान्यता के नियम है वो सेंट्रलाइज हैं, सबको वो मानने क्या है अनिवार्य हैं। अब डिसेंट्रलाइज कौन से, जैसे अपने हिसाब से करिकुलम में भौगोलिक पृष्ठभूमि इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या करते हैं, एक लोकल लेवल पर उनमें क्या है थोड़ा थोड़ा चेंज अपने हिसाब से कर लिया जाता है। तो वो चेंज इसलिए किया गया जिससे जो है जो हमारी चेंजिंग अवस्थाएं हैं उन चेंज से क्या है बेटर तरीके से एडजस्टमेंट हो पाए। तो ये क्या थे, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है नियम हो गए, जिनको क्या है जानना समझना जरूरी होता है। क्योंकि आगे जब हमने स्कूल कॉलेज को मैनेज करना होता है तो हमें सेंट्रल से भी रिलेटेड, हमें स्टेट से भी रिलेटेड इन सब चीज़ों का क्या है ज्ञान होना अनिवार्य होता है। क्योंकि ये टाइम टू टाइम हमें क्या है स्कूल कॉलेज को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए जानने समझने और लागू करवाने पड़ते हैं। ठीक है।